बच्चा गुम गया है, मोहम्मद नदीम साहब, इनके फर्जंद मिस हो गए हैं, तो वो स्टेज के पास है, जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज के पास थोड़ा पीछे। जाजी इजलास में तशरीफ फरमा। अजीजो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी माँ बहनों को हिम्मत और ताकत और सब्र अता फरमा। ऐ मौलाए करीम, जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को हिम्मत अता फरमा। मौलाए करीम, माँ के बच्चों का ईमान वो उनको है, वो पूरा दुनिया देख रहे हैं कितना सब्र के साथ, कितना अड़े हुए हैं अपने जस्टिस के जो है जो लड़ाई में, किसी ग्राउंड के अंदर, किसी मकसद को लेके जो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग, सब लोग यहाँ बैठे हैं। 1947 में ये बात को मान लिया गया है कि 2 रियासतें होगी। हम आज इस इजलास में ये बात दुनिया के सारे जिंदा ज़मीन इंसानों की जगह हमारा मुल्क हमेशा इसकी खारजा पॉलिसी में फलस्तीन से हमदर्दी और फलस्तीन की रियासत की बात शामिल रही है। मस्जिद अक्सा सुनिए, मासूम बच्चे सुनिए, गजा की गलियां सुनिए, गजा की गलियां सुनिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहीद हो जाऊं तो मेरा बाप मुझे पहचान ले। वहाँ के जवान हमसे बड़े हुए हैं, जो पूरे घराने की शहादत की खुशी में मौला मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मौला 8 दिन अगर पानी हमारे घरों में ना आए तो हम बेचैन हो जाते हैं, जिनके ऊपर कई दिनों से मौला पानी और दाना बंद हो चुका है। जो ये किसी को हक नहीं है। जुल्म और ज्यादती के साथ एक रियासत को कायम किया गया और फिर उसके बाद उस छोटे से हिस्से में जहां उनको आबाद किया गया था, वहां से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नहीं पाए जाएंगे, अल्लाह उस कौम को हलाक कर देगा। अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है कि जुल्म जमीन पर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जिनकी मजलूमियत को हम बयान भी नहीं कर सकते, इस कदर वो मुसीबतों का शिकार है। लेकिन भाइयों, ये मजलूम फिलिस्तीनी ये अपने होता रहेगा। ऐ मौलाए करीम, कब तेरी कहानी को जोश आएगा? मौला, हम जानते हैं आप रहमान और रहीम हैं, लेकिन मौला तेरी एक सिफत है, आप जब्बार भी है, कहार भी है। ऐ मौलाए करीम, अपने फरिश्तों को हुक्म दे, अपने फरिश्तों को हुक्म दे कि मौला जो इनकी ताकतों को खत्म करे, इनके असलिहा को बर्बाद कर दे और इन्हें जमीन दोस्त करा दे, इनकी सफों में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा कर। लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आमीन। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्तअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिल। खिताब पेश पर मौलाना इलियास फलाही साहब। अब जो नारे हम लगाएंगे उसमें आपको जवाब देना है, तस्वीर दिखाने आए। दोनों हाथ उठाकर जवाब दीजिए। दुनिया को दहशतगर्दी की तस्वीर दिखाने आए हैं। दुनिया को दहशतगर्दी की तस्वीर दिखाने आए हैं। हम गज़ा के मजलूमों की तस्वीर दिखाने आए हैं। हम गज़ा के मजलूमों की तस्वीर दिखाने आए हैं। हम मासूमों के कत्लों की तस्वीर दिखाने आए हैं। मगरिब की मक्कारी की तस्वीर दिखाने आए हैं। मगरिब की अय्यारी की तस्वीर दिखाने आए हैं। हम अमन के ठेकेदारों को तस्वीर दिखाने आए हैं। मगरिब के सरदारों को तस्वीर दिखाने आए हैं। जुल्म के पैरोकारों को तस्वीर दिखाने आए हैं।
आए हैं, दोगले मियारों को तस्वीर दिखाने आए हैं, दुनिया को दहशत गर्दी की तस्वीर दिखाने आए हैं। तकबीर तकबीर। इस प्रोग्राम के मौलाना के फौरन बाद दुआ होगी। आप तमाम लोग बहुत इत्मीनान के साथ यहाँ तशरीफ रखें। मौलाना के खिताब के फौरन बाद दुआ होगी। इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बहुत जबरदस्त लिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हकीकी शौक और जज्बा हमें और हमारी नस्लों को अता फरमा। ऐ मौलाए करीम, तेरे प्यारे हबीब ने कयामत की जितनी निशानियां बतलाई है हर्फ बहर्फ पूरी होते नजर आ रही है। मौलाए करीम, कुर्ब क़यामत से पहले पहले तो इस्लाम और अहले इस्लाम को तरक्की अता करेगा। ऐ मौलाए करीम, हम तुझसे इस्लाम की तरक्की का सवाल कर रहे हैं। इस इस्लाम की तरक्की के लिए हमें और हमारी नस्लों को कबूल फरमा। ऐ मौलाए करीम, मुसलमानों की जान की माल की इज्जत के आबरू की हिफाजत फरमा। मसाजिद की खानकाहों की तबलीगी मराकिज की दिन का काम जहाँ कहीं जिस शक्ल में हो रहा है तेरे यहाँ मकबूल है, उसकी हर तरह से मदद नुसरत हिमायत और हिफाजत के फैसले फरमा। ऐ मौलाए करीम, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मकरूजों की कर्ज की अदायगी की सूरत पैदा फरमा, बीमार को सेहत अता फरमा, जो जिस मुसीबत और तकलीफ में गिरफ्तार है उसको बेघर वालों को जाती मकान मुसत के साथ नसीब फरमा, बेजोड़ों को बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा, जिन जोड़ों में मियाँ बीवी में आपस में तलखियां दूरियां नफरतें हैं उनके आपस की नफरतों को खत्म फरमा कर आपस में प्यार मोहब्बत के फैसले फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मौलाए करीम, हमें अपनी औलादों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर, दुनिया में नेक नामी, आखिरत में नजात का जरिया और सदका जारिया बना। ऐ मौलाए करीम, हमारी औलादों को ज़ाय होने से बचा, हमारे जवानों को सही सोच, सही सिमत अल्लाह अता फरमा। मौला, मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से हमारे नौजवानों को बाहर निकाल। ऐ मौलाए करीम, बुरियानियत और फहाशियत से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, फिक्री और इनकलाबी सलाहियतें पैदा फरमा। मौला, बेहिसी की जिंदगी से बाहर आने की तौफीक अता फरमा, अपने औकात को ज़ाय करने से हिफाजत फरमा। ऐ मौलाए करीम, इस्लाम और दीन के लिए हर तरह के जज्बात रखने की तौफीक अता फरमा। ए मौलाए करीम, फलस्तीन में जितने लोग मौलाओं को छोड़कर तेरे हुजूर, तेरे घर की बाजियाबी और निहत्ते और मजलूम फलस्तीनी के हक में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, मौला इन लोगों के आने को कबूल फरमा, इनके आए हुए हैं मौला वक्त को कबूल फरमा। ऐ मौलाए करीम, उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला, और मौलाए करीम इस होने वाली जंग का खात्मा फरमा। ऐ मौलाए करीम, बातिल को नेस्त नाबूद फरमा। तूने बड़े बड़े सरकशों को ठिकाने लगाया, बड़े बड़े फिरऔन आए, बड़े बड़े ताज तख्त रखने वाले आए, बड़े बड़े नमरूद आए, दुनिया में कोई बाकी नहीं रहा, सिर्फ तेरी जात है मौला। तू जिसे चाहता है सुर बुलंदी अता करता है, तू जिसे चाहता है दिल मार करता है। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को तूने ठिकाने लगा दिया मौला, तो इनकी क्या हैसियत है मौला? इनकी कोई हैसियत नहीं है मौला। इनके मिसाइलों को फेल करना, इनके मिसाइलों को मौला खत्म करना और इनके राकेटों को उन्हीं के ऊपर जो है तूने बरसा देना, तेरे लिए कोई वैध नहीं है। इनके सिस्टम को खराब करना, इनकी अक्लों को माउफ करना और इनके हाथों को शल कर देना और इनके पाँव को लड़ खड़ा देना, तेरे मौलाए करीम तेरे लिए सिर्फ अम्र कुल का मौला जरिया है। बस एक तेरा अम्र कुल हो जाए मौला। मौला, ये तो वो कौम है जिसके बारे में तूने कुरान में कहा कि इनके लिए तो जिंदगी अजीज है, ये मौत से डरते हैं, ये डरपोक कौम है मौला। इन पर जिल्लत और रुसवाई उतरी हुई है मौला, इनके ऊपर खौफ तारी फरमा, इन पर दहशत ऐसी तारी फरमा कि इनके कदम अपनी जगह से उठ ना सके। फलस्तीनी मुसलमानों की तरफ कदम उठने से पहले ये लड़ खड़ा जाए। इनके हथियार और असलिहा मुसलमानों और फलस्तीन के निहत्ते मजलूम और मासूमों की तरफ चलने से पहले मौला उन्हीं के ऊपर मौला इनको चला दे और इनके असलिहा को इनके ऊपर ही मौलाए करीम फेल कर दे। ऐ मौलाए करीम, तेरे लिए कोई बाइद नहीं है। तू अच्छी अच्छी जो है मौलाए करीम इमारतों को मौलाए करीम अंदर से जो है खत्म कर देता है, अच्छी अच्छी लकड़ियों को तू दिमक लगा देता है, अच्छी अच्छी जो है मौला जवानों को तू बुढ़ापे और बीमारी की तरफ डाल देता है। तो मौलाए करीम इनके असलिहा, इनके राकेटों को तू अंदर से खत्म और खोखला कर दे, ये तेरे लिए कोई बाइद नहीं है।
चलिए देखिए, मैं आज स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO के तमाम नौजवानों का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने जो इतने दिनों की जो मेहनत थी वो आज मेहनत आम खास मैदान के ऊपर देखने को मिली कि जहां पर एक इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम किया गया था फ़लस्तीन के हक़ में। आज औरंगाबाद की आवाम ने एक पैगाम दिया है फ़लस्तीन के तमाम अपने भाइयों को, इस लड़ाई के अंदर आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। और आपने सुना होगा कि दुआओं में इस मुल्क के लिए भी दुआ की गई है, इस मुल्क में अमन रहे इसके लिए भी दुआ की गई है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि हम आज जो इतने दिनों से जिस बर्बरियत का, जिस जुल्म और ज़्यादती का एक नंगा नाच हम फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर देख रहे हैं, आखिर वो कब ख़त्म होगा। सारी दुनिया जानती है कि ये मामला जो है ये पिछले 75 सालों से ये इनकी जुल्म और बर्बरियत जारी है। और आज जितने इस दुनिया के बड़े बड़े मुल्क है वो चाहते हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत जारी रहे। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और जिसकी मैं निंदा करता हूं कि आज भारत सरकार ने जो रवैया UN के रेजोल्यूशन के अंदर इख्तियार किया है वो मजम्मत करने लायक है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। 7038 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो चुका है, जिसके अंदर 3000 छोटे मासूम बच्चों का कत्लेआम हो चुका है। 17,000 महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जिनका कत्लेआम हो चुका है। 45% फ़लस्तीन के अंदर लोगों के घरों को जमींदोस्त कर दिया गया है। तकरीबन 15 लाख लोग हैं जिनके सर के ऊपर आज छत नहीं है। अस्पताल में पनाह ले रहे हैं तो अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं और ये जाकर बस रहे हैं तो उसको निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कब तक। और मैं एक सवाल मुल्क के वजीर आजम से करना चाहता हूं कि ये रेजोल्यूशन किस बात के लिए था। UN के रेजोल्यूशन के अंदर 120 ममालिक एक तरफ थे और उन्होंने ये मांग की कि जो सिविलियंस है, जो आम आदमी है, चाहे वो गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर हो या इवन इजराइल के अंदर हो, उनका कत्लेआम नहीं होना चाहिए करके ये रेजोल्यूशन था। और उसमें साउथ एशिया के कंट्रीज के अंदर सिर्फ भारत देश था जो एब्सटेन रहा। उस रेजोल्यूशन के अंदर उसने वोटिंग नहीं किया, 120 ममालिक के साथ खड़ा नहीं रहा, वो एब्सटेन रहा। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि मरने दो, जितना कत्लेआम होता है होने दो करके। हम इस बात की मजम्मत करते हैं। मैं आज एक पैगाम जो दिया गया है, यहां पर जितने लोग आए थे एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये इंसान थे और इंसानियत के लिए आए थे, इंसाफ के लिए आए थे और हक के लिए आए थे। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि वो सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम गैरों की क्या बात कर रहे हैं, जब अपने ही मुल्क इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आज इस बेबसी का वो मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने भाइयों का, अपने बच्चों का जो कत्लेआम हो रहा है वो देखकर भी अगर खामोश बैठे हैं तो हम सबसे पहले तो आवाज उन्हें देना चाह रहे हैं। औरंगाबाद की आवाम उन्हें भी आवाज दे रही है और ये कह रही है चीख चीख कर कि अब तो जागो। कब तक इन बेबस बच्चों की लाशें उनके माँ बाप उठाते रहेंगे, कब तक ये मौत का नंगा नाच चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारी इस तरह के इज्तिमाई दुआओं का कार्यक्रम लिया जा रहा है। औरंगाबाद की आवाम और ख़ासतौर से SIO के नौजवान लड़के जिस तरह इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए और एक अच्छा पैगाम देने के लिए जो मेहनत की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और हम कुछ नहीं कर सकते अगर फ़लस्तीनियों के लिए, तो कम से कम उनके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि अपनी दुआओं के अंदर उन बेबस बेसहारा फ़लस्तीनियों के लिए यकीनन अपनी दुआओं के अंदर उन्हें याद रखिए। अब आज 28 नवंबर को आम खास मैदान में तमाम मकातिब और मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों के लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये यकजहती जो एक दुआया मजलिस का एहतमाम हुआ, इसका मकसद था कि फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में एक आवाज़ बुलंद की जाए। इस मौके पर
शहर औरंगाबाद के बड़े उलमा इकराम, तमाम सहाफ़ी हजरात, अखबारात के एडिटर्स और समाजी और सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम मसलक और मकसद के मानने वाले, यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी इसमें शरीक रहे। ये दरअसल हम इस मौके पर यह कहना चाहते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी ये फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। हम जालिम सहूनी ताकतों की मजम्मत करते हैं जिन्होंने पिछले तकरीबन 20 दिन से ये हाल बना रखा है कि 3000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, हज़ारों औरतें शहीद हो चुकी हैं और हज़ारों मर्द शहीद हो चुके हैं। मजलूम और मासूम लोगों को जिस अंदाज से इजराइल निशाना बना रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो आपसे और आपके माध्यम से हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितने दुनिया में जिंदा ज़मीर इंसान है, जिनका ज़मीर जिंदा है और जिनकी इंसानियत जिंदा है, वो फ़लस्तीन के हक में खड़े हो जाएं और ये जो जालिम इजरायली हुकूमत है इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, ताकि मुल्क में अमन व इंसाफ बाकी रहे, दुनिया में अमन व इंसाफ बाकी रहे। याद रखिए कि दुनिया में जुल्म, इस्तिबदाद और इस्तेमारियत ये जब तक चलेगा तब तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता है। फ़लस्तीन की ज़मीन अहले फ़लस्तीन की है, जिस तरह भारत भारतीयों का है, ऐसे ही फ़लस्तीन अहले फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीन वालों का है। बस हमारी यही बात है कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में हैं, हम वहाँ के मजलूमों और वहाँ के शहीदों के साथ हैं। हम इजराइल के जुल्म व सितम के खिलाफ एक आवाज़ हैं। जब तक इजराइल अपने जुल्म व सितम से बाज नहीं आता, पूरी दुनिया के हक परस्त लोग इजराइल की मजम्मत करेंगे। हम इजराइल से और अमेरिका से ये कहते हैं कि वो अपने जालिमाना मौक़िफ़ से बाज आएं और फ़लस्तीन को फ्री करें, उसको आज़ाद करें। इस मौके पर हम SIO की टीम, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो साउथ महाराष्ट्र जोन की टीम है, उसकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं। मैं मोहम्मद इलियास फलाही, मैं जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर भी हूँ। तो आज का ये औरंगाबाद का ये आम खास मैदान पर होने वाला ये आज का हिस्टोरिकल अजलास दरअसल इस बात का सबूत है, इस बात के लिए बुलाया गया था और इसमें औरंगाबाद की अवाम ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ की तमाम रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने हमको भरपूर सपोर्ट किया है। वो इसीलिए था कि हम फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को, बर्बरियत को हम कंडेम कर सके, उसका निषेध कर सके, उसी के लिए हमने यहाँ पर ये पूरा जलसा किया है। और उसके साथ साथ हम ये बात, हमारा स्टैंड, ये बात हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस जुल्म को, इस बर्बरियत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन उस ज़मीन पर किया है, हम उसको जो है इलीगल समझते हैं और उसको, उस ऑक्यूपेशन को जो है ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया भारतीयों का है, उसी तरीके से फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। तो इस बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। ये जो जुल्म, तशद्दुद और ये जो छोटे छोटे बच्चों और औरतों का ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, उसको जो है ख़त्म होना चाहिए। यही हमारा आज का पैगाम था। उसके लिए एक सॉलिडारिटी गैदरिंग यहाँ पर जमा की गई थी, यहाँ पर लोग जमा थे और उसके साथ साथ हमने दुआ का भी एहतमाम किया था, जिसमें एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद यहाँ पर शरीक थी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको तमाम रिलीजियस ग्रुप से भी जो है सपोर्ट मिला है, कई गैर मुस्लिम तंजीमों से भी हमको सपोर्ट मिला है, मुसलमानों की तंजीम से भी सपोर्ट मिला है और वो तमाम लोग जो इंसाफ पसंद है, जो जुल्म के खिलाफ है, वो तमाम लोगों ने हमको सपोर्ट किया है। यही आज का हमारा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ही औरंगाबाद के नौजवानों का और तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इस बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है आवाज़ उठाई और यहाँ पे जो है तशरीफ़ लेके आए। और इसके साथ साथ मैं तमाम ही सियासी पार्टियों का, सोशल पार्टियों का और सोशल ग्रुप्स का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ताउन किया हमें, और जो वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिन्होंने ताउन किया है, मैं उनका भी जो है बहुत बहुत जो शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मकासद के तहत हमने जो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, हम समझते हैं कहीं ना कहीं हमने उसको हासिल करने की कोशिश की है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के लिए जो है आप जो है वो कंटिन्यू जो है दुआ करते रहें और आप जो है उसके हासिल में जो है जो चीज़ें हो सकती है उसके लिए ताउन करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।